या बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी जानते होंगे हमें, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मुझे गर्व है इस बात की कि यहाँ मैं आज तक नहीं पहुँचा था। यह सासाराम की धरती जो कि पूजनीय है ये धरती, और यहाँ पर इतने भी माई के लाल हैं जो भाई ये गाँव में रह के तैयारी करके हजारों नौकरी प्राप्त की है। इसका साधारण बात नहीं है। थोड़ी सी कमी मुझे खाली यहाँ पर वो एक चीज का कि हम सब नौजवान यहाँ उपस्थित तो हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ, मैं अगर गिनती करूँ तो 5,000 से कम लोग नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन बहनों की संख्या बहुत कम रही। क्या ऐसा है कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बहनों के बारे में हम नहीं सोचते हैं? सबके पास बहनें होंगी, ये बात लगभग हो गई। हम जैसे आए, हमारी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, आखिर क्या वजह है? ये सोचने वाला विषय था। मैं कई घंटों से मैं ये सोच रहा था। मैं अभी समस्तीपुर में गया था, इसी तरह का आयोजन था। वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं उस क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेट वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है, लेकिन जहाँ पर गाँव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय ये 3 चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीज मिल रही है तो वहाँ हम लोगों का हमेशा योगदान रहेगा। चाहे आप जब भी याद करिए, जहाँ याद करिए, हम आएंगे जरूर। वहाँ गया था, मैंने देखा कि 50-50 तो लड़का लड़कियाँ नहीं थी, लेकिन ये निश्चित था कि 100 में अगर वहाँ पर 40 लड़कियाँ थी तो 60 ही लड़के थे, यानी 60-40 का ये रेशियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे मैं चाहूँगा, आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि जब अगले बार 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो हमारे घर से एक बहनों को पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति अपनी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक पुरुष के पढ़ लेने से समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक अगर महिला, एक लड़की पढ़ लेती है तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य भी शिक्षित होता है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बाल बच्चों को अनपढ़ कभी नहीं रहने देगी। भले ही पिताजी को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज जींस पैंट पहनना है कि हाफ पैंट में है, कि ठंडा में बड़ा स्वेटर है कि नहीं, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा इस बात का चिंता रहता है। आप सब जानते हैं, माँ से चिंता कोई नहीं, माँ से ज्यादा चिंता कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा, आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेगी अगली बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग ये चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है? सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं आप एक छात्र होकर, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कारणें होती है। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहाँ लड़कों का तो केवल भीड़ था, लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई हैं, तो बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, ऐसे भी मीडिया लोग से हमारा ज्यादा लगाव है। चलने दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगड़ी रहे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगड़ी रहे थे, अतरो दिल बारी पहले से, लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था। तो इसलिए मीडिया बंधु से कहेंगे कि भाई उधर भी लोगों को थोड़ा सा देखने दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कल हो गए फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए। दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, वो सबसे कुछ नहीं। समझ लीजिए, इस बात को याद रखिएगा, 2 ही लोग सफल हो सकते हैं। एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी
पढ़ाई है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। वो दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल कर लिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता है। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही है परिभाषा हमारे समाज में। जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश हैं उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आज मैं शिक्षक में पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं हमसे जुड़कर। अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोगों पहले का एग्जाम दिया था, मैं ITI हूँ फिटर से, तो मैंने एग्जाम दिया था। एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला, जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, सेकेंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था। संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने, हमरों से बड़ा पगला मिलेगा तो आपको। एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कहती है चलिए हमारे एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है, उस समय पता चल जाता था एक सप्ताह पहले, तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया, मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया। हम देखे उसे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहने न करेगा, दे दिया एडमिट कार्ड व्हाट्सएप पर भेज दिया। हम 21 के ना एग्जाम है, रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेब में, पढ़े हुए ना। सुबह भेले गाड़ी, पल्सर गाड़ी रख लेते, चल गए पटना। पटना गए तो अंदर लिखा उठा के अंदर घुसा दिया, सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिल रही, चल रहे बनरवा जैसे ऊपर नीचे उधर चल रहे हैं, सब परेशान की खाली ऊपर नीचे कहे दौड़ रहा है, दौड़ाई कहीं सीट नहीं मिला, हम रोले नंबर नहीं था कहीं। अंत में हम घुसा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारी सीट कहाँ है बताइए, एग्जाम कर जा रहा है। दिल्ली हम गया खोज, ओहो दौड़ रहा है, कहीं ना मिल रहा है, खूब दौड़ा, दौड़ते सब विद्यार्थी मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था सबका, हमारी सीट खो जाइए रहा। उसके बाद जो है से एक और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर लिया पेपर एडमिट कार्ड और देखो फाड़ दिया कि फाड़ लिए, हाथ में मोड़ दिए, फाड़ का है दिया पेपर से पूछ के फाड़ लिए, हाथ में मोड़ दिया, गरना छोड़ा दे नहीं है। हम कहता है कि पगला है तू, हमने क्या हुआ, देखिए समय गया, 19 तारीख से एग्जाम था, 30 तारीख से आया। अब हम देखे तब हम अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तो लड़का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है, तो हमारा हंसी आ रहा। हम अपने किस्मत को कहे कि तू हीरो फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से, सब देखिए कितना बेसब्री है, हंस रहा है। दोस्तों सच पूछिए, कभी कभी ना आपकी मेहनत के हिसाब का चीज लेना होता है। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है, जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा ना हुआ तो क्या हुआ, नौकरी ना होगा तो क्या, कुछ और होगा लेकिन उससे बढ़िया होगा, और जो सोच रहे वो ना होगा तो उससे बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। आप चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना, कोई नहीं रोक सकता। आप सबको पता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास,
उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, हर तरह के लोग उतना एनर्जी जितना ताकत है थोड़ा, 10 मिनट आप पढ़ लेता तो काम छूट जाता है। कितना देर पढ़ते हो? 5 घंटा, 10 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, चलो मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप धुरंधर हैं, 8 घंटा 10 मिनट पढ़ने से दम छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। याद रखिए, हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं, नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके, दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया है कि पढ़ना होता, आपके कमर दुख जाएंगे बैठे बैठे, आप हाथ में सर जो भी बोला तो